अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक बहुत ख़ास नमाज के बारे में बात करेंगे जो नफल नमाज है। मगर इस नमाज को जब हम पढ़ेंगे तो हमारी तमाम हाजतें पूरी होंगी, हमारी तमाम दुआएं कबूल होंगी और सबसे बढ़कर हमें रब करीम का कुर्ब नसीब होगा। तो जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सलातुत तस्बीह के बारे में। और अभी तो आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, यानी इबादत का महीना। तो इसमें जितना हो सके इबादत करें और इस नमाज को पढ़ने की ज़रूर कोशिश करें। और पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से खूब दुआएं करें, अपनी हाजतें मांगें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप जो मांगेंगे वो मिलेगा। तो मैं आप लोगों से कहूँगी कि रोज़ाना नहीं तो कम से कम जुमा के दिन ज़ोहर की नमाज से पहले इस नमाज को ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इस नमाज की बहुत सी फजीलतें हैं। इस नमाज का बेइंतहा सवाब है। इसकी 4 रकतें हैं, मगर वो वक्त के अलावा जब चाहें आप इस नमाज को पढ़ सकते हैं, मगर बेहतर है कि ज़ोहर की नमाज से पहले पढ़ें। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस नमाज का पूरा तरीका बताऊंगी। इसके अलावा इसमें कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है, इस तस्बीह का तर्जमा बताऊंगी। इसके अलावा इस नमाज की नीयत क्या है और इस नमाज को कितनी मिकदार में, कितनी रकतों में, कितनी तादाद में पढ़ा जाता है, हर चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तस्बीह की। इस नमाज में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है? वैसे तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोगों को वो तस्बीह याद होगी, क्योंकि वो तस्बीह हम रोज़मर्रा भी पढ़ रहे होते हैं। तो तस्बीह कौन सी है वो जान लेते हैं। तो ये तस्बीह ये है, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ये आपने हर रकत में 75 मरतबा पढ़नी है, यानी इसे आपने हर रकत में 75 बार पढ़ना है। अब बात करते हैं इस तस्बीह के तर्जमा की। तो इसका तर्जमा है, अल्लाह पाक है और तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के और अल्लाह सबसे बड़ा है। तो उम्मीद है कि आपको ये तस्बीह समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये तस्बीह याद है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं याद तो इस तस्बीह को याद कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और इस तस्बीह को ज़बानी याद कर लें, क्योंकि इस तस्बीह को हम इस नमाज में ज़बानी पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इस नमाज की अहमियत और फजीलत की। तो इस नमाज की अहमियत और फजीलतें तो बहुत ज़्यादा हैं। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन अपने चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से फरमाया, ए अब्बास, ए मेरे चचा, क्या मैं आपकी खिदमत में एक ग्रां कदर अतिया और एक कीमती तोहफा पेश करूं? क्या मैं आपको एक ख़ास बात बताऊं? क्या मैं आपके 10 काम और आपकी 10 खिदमतें करूं? यानी आपको एक ऐसा अमल बताऊं जिससे आपको 10 अजीम मार्फतें हासिल हों। ऐसा अमल कि जिसको अगर आप करेंगे तो अल्लाह ताला आपके तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर देंगे, अगले भी, पिछले भी, पुराने भी और नए भी, भूल चूक से होने वाले भी और दानिस्ता होने वाले भी, सगीरा भी और कबीरा भी, छुपे हुए भी और ऐलानिया किए हुए भी। तो वो अमल है सलातुत तस्बीह। मेरे चचा, अगर आपसे हो सके तो रोज़ाना ये नमाज पढ़ा करें। अगर रोज़ाना ना पढ़ सके तो जुमा के दिन पढ़ लिया करें, और अगर आप ये भी ना कर सकें तो साल में एक दफ़ा पढ़ लिया करें। और अगर ये भी ना हो सके तो कम से कम ज़िंदगी में एक मरतबा इस नमाज को ज़रूर पढ़ें। तो एक दफ़ा इस नमाज का पूरा तरीका मैं आपको डिटेल के साथ बता दूं। इस नमाज में कितनी रकतें हैं और इस तस्बीह को कब कब, कितनी तादाद में, कहाँ कहाँ पढ़ना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीयत की। एक बात जहन में रखें कि आपको बहुत कंसंट्रेशन के साथ इस नमाज को पढ़ना होगा। आप किसी भी काउंटर या तस्बीह को हाथ में लेकर इस तस्बीह को काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि नमाज में हम कोई ऐसा अमल नहीं कर सकते जिससे हमारी नमाज बातिल हो जाए। तो अब बात करते हैं इस नमाज के तरीके की। इस नमाज को किस तरह पढ़ा जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे नीयत की। तो नीयत का ताल्लुक दिल से होता है। आप दिल में भी नीयत कर लेंगे तो भी आपकी नमाज हो जाएगी। अगर आप ज़बान से नीयत करना चाहते हैं तो इन अल्फाज में नीयत करें, नीयत की मैंने 4 रकत सुन्नत सलातुत तस्बीह की, वास्ते अल्लाह ताला के मुकाबिल काबा शरीफ के किबला रुख होकर। बाकी जिस तरीके से आप अपनी नमाज को शुरू करते हैं, अल्लाहु अकबर कहकर आप नमाज को शुरू करें और उसके बाद आप दोनों हाथों को सीने पर बांधकर पहले सना पढ़ें। इसके बाद
सूरत फातिहा पढ़ें जैसे आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं। आप सूरह फलक भी पढ़ सकते हैं, सूरह नास भी पढ़ सकते हैं, सूरह इखलास भी पढ़ सकते हैं और सूरह काफिरून भी पढ़ लें। जो भी सूरत आपको आसानी के साथ याद है आपको पढ़ लें। इसके बाद आपने ये कलमा यानी सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, इस कलमा को आपने 15 मरतबा पढ़ना है। क़याम में आप इस कलमा को 15 दफ़ा पढ़ेंगे। इसके बाद आप रकू में चले जाएं और जो रकू की तस्बीह है जो हम हर नमाज में पढ़ते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, इस तस्बीह को आप 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ने के बाद आप फिर से इस कलमा को 10 मरतबा पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। रकू के बाद जब आप खड़े होंगे तो रब्बाना लकल हम्द पढ़ेंगे और फिर दोबारा से इस तस्बीह को आपने 10 मरतबा पढ़ना है। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद आप सजदे में जाएंगे और जो सजदे की तस्बीह है सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, 5 मरतबा या 7 मरतबा पढ़ने के बाद आप फिर से इस कलमा को 10 मरतबा पढ़ें। सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। इसके बाद जब आप सजदे से उठेंगे तो फिर से आपने 10 मरतबा इस कलमा को दोहराना है और फिर दोबारा से अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे में चले जाएंगे। फिर दोबारा से सजदे की तस्बीह के बाद आपने इसी कलमा को 10 मरतबा पढ़ना है। इसके बाद दोबारा से जब आप सजदे से उठेंगे तो 10 मरतबा इसी कलमा को यानी सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़कर एक रकत को मुकम्मल करें। तो यहाँ पर आपकी एक रकत मुकम्मल हो गई और यहाँ पर आप अगली रकत के लिए खड़े हो जाएं और फिर से सूरत फातिहा पढ़ें और फिर से सूरत फातिहा के बाद जो भी सूरत आपको आसान लगती है वो आप पढ़ें और फिर से इसी कलमा को सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर 15 मरतबा इस कलमा को फिर से पढ़ें और फिर दोबारा से रकू में जाएं। 10 मरतबा रकू में पढ़ें और फिर रकू से खड़े हो जाएं। खड़े होकर 10 मरतबा फिरें और फिर सजदे में जाएं। सजदे में 10 मरतबा पढ़ें। सजदे से खड़े होकर 10 मरतबा, फिर दोबारा सजदे में 10 मरतबा, फिर दोबारा सजदे से खड़े होकर 10 मरतबा। 2 रकत पढ़ने के बाद आप फिर से तशहद पढ़ें और फिर तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाएं और फिर इसी तरीके से तीसरी रकत भी पढ़नी है और चौथी रकत भी पढ़नी है और आखिर में आपने तशहद पढ़ना है। दरूद इब्राहीम पढ़कर दुआए मसनूना पढ़कर सलाम फेर देना है। तो उम्मीद है कि ये तरीका आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान नमाज है, इसका बहुत ज़्यादा सवाब है। सबसे बढ़कर हमारे तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि आपकी जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं इसके साथ साथ आप इन नमाज़ों की भी पाबंदी करें, यानी ये जो नफली नमाज़ें हैं इनकी भी पाबंदी करें और आपकी जो क़ज़ा नमाज़ें रह गई हैं उनकी भी आप पाबंदी करें। तो इंशाअल्लाह क़ज़ा नमाज़ें किस तरीके से अदा की जाती हैं इसका तरीका भी मैं आपको बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये जो हम नफली नमाज़ें पढ़ते हैं इंशाअल्लाह ये जन्नत में जाने के लिए हमें बहुत काम आएंगी। तो जितना हो सके आप भी इस नमाज को पढ़ने की कोशिश करिए और सदका जारिया के तौर पर इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस सुन्नत नमाज की पाबंदी करें और अगर आपके शेयर करने की वजह से वो इस नमाज को पढ़ेंगे तो सवाब आपके नामाए आमाल में भी लिखा जाएगा। अभी तो रमज़ान का महीना चल रहा है तो जितना बने उतना इबादत करें, नफली इबादत करें, अपनी नमाज़ों को मुकम्मल पढ़ें, वक्त पर पढ़ें, नमाज़ों की हिफाजत करें, नमाज़ों को अव्वल वक्त पर पढ़ें, यानी जब अज़ान होती है तो अज़ान की दुआ पढ़ने के बाद आप अपनी नमाज को पाबंदी के साथ अज़ान के बाद पढ़ें। जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत करें, कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, तफसीर करें, इस चीज़ को सीखिए कि इसमें अल्लाह ताला आपके लिए क्या कह रहे हैं, यानी आपको किस चीज़ पर अमल करना है, कुरान पाक में आपके लिए क्या अहकामात हैं। कुरान पाक से सबक हासिल करें,
قرآن پاک کیا ہے؟ مطلب صرف تلاوت نہیں کرنی، اگر آپ پڑھیں گے تو اس پر آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ ایک حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی، اور ابھی تو رمضان کا مہینہ ہے تو ایک نیکی پر ہمیں 70 نیکیاں ملتی ہیں، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ تو تلاوت تو آپ نے کرنی ہے کم سے کم 1 مرتبہ، تو آپ نے رمضان میں قرآن پاک کا ختم کرنا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں۔ اس کے علاوہ صدقہ دیں، خیرات دیں، زکوٰۃ دیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نیک کام ہیں۔ گھر کے کام کاج کو، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، تو انشاءاللہ ہر کام پر آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ تو یہ تھا صلاۃ التسبیح کا طریقہ۔ آپ لوگ اس نماز کو ضرور پڑھیں اور اس کی بہت سی برکتیں ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اور بھی ایسی اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آن کر دیں، تاکہ آپ تک میرے چینل کی تمام اپڈیٹس بر وقت پہنچ سکیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے 1% بھی فائدہ مند رہی ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں ایک دل چھوڑ دیں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ کتنے لوگوں کے لیے یہ ویڈیو فائدہ مند رہی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس چینل کو شرک و بدعت اور کفر سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اور اس ویڈیو کو اپنے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ دنیا کے ہر مسلمان تک بلکہ ہر کافر تک بھی اس ویڈیو کو پہنچائیں، تاکہ اس ویڈیو کی وجہ سے وہ لوگ بھی ہدایت پا لیں۔ آمین۔ تو خوب عبادت کریں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ مجھے بھی آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ جزاکم اللہ خیراً کثیر۔